आज का वीडियो उन सभी बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है जो लोग डीयू टारगेट कर रहे हैं या फिर वो डीयू स्टूडेंट है, वो फ्रेशर स्टूडेंट है और उन्हें नहीं समझ आ रहा है कि उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे आपको प्रोज कॉन्स दोनों मिलेंगे बीइंग अ डीयू स्टूडेंट। तो सबसे मेन है कि हर इंसान फ्रेंडशिप के लिए लाइक वो क्रेविंग आप सबकी होगी कि एक अच्छा दोस्त मिले एंड जिसके साथ आप 3 साल रहो। आपको लगेगा जो फर्स्ट सेमेस्टर में वो हमेशा रहे, बट ऐसा नहीं होता है। मैं सच बता रही हूँ, हर सेमेस्टर जो इंसान मेरे फर्स्ट सेमेस्टर में था, फर्स्ट डे पे था, जो मेरा दोस्त था, वो अब मेरा कोई दोस्त नहीं है। एंड जो लोग सेकंड ईयर में थे उनमें से कुछ कुछ हैं। तो ये सबका अलग अलग है इस पे, क्योंकि बहुत ही टॉक्सिक लोग आपको मिलेंगे लाइक हर तरह के, क्योंकि डीयू में पूरे इंडिया से क्राउड आता है। तो आपको वो चीज़ देखना होगा कि आप बाउंड्रीज सेट कर रहे हो, आप अपनी सारी पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं बता रहे हो। देखो, आप सोचते होगे कि क्या ही होगा भाई, क्योंकि जब तक इंसान आपको जानता नहीं है पूरी तरीके से, उसे आपकी वीकनेस नहीं पता, तब तक वो वार नहीं कर सकता है। तो सबसे बेस्ट है भाई, प्राइवेट रखो एंड उतना ही शेयर करो जितना ज़रूरी है। ये मत बताओ यार कि इतना घर से पैसा आता है, इतना खर्च कर रहे हो, या फिर गर्लफ्रेंड है, रिलेशनशिप ब्रेक का पता नहीं क्या क्या। एंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, खर्चे खर्चे आपके बहुत ज़्यादा होंगे दिल्ली में। जो बच्चे अभी शिफ्ट हो चुके हैं उन्हें तो ये चीज़ पता ही है कि मैं क्या बोल रही हूँ। जो नॉर्थ एंड साउथ के बेस्ट कॉलेजेस में या फिर डिसेंट कॉलेजेस में ही है, 10 से 15 हज़ार तो मिनिमम खर्चा हो रहा होगा। उन्हें नहीं समझ आ रहा होगा कि वो क्या करे क्या नहीं करे। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपने खर्चे को नोट करो कि कहाँ आप सही खर्चा कर रहे हो, कहाँ गलत कर रहे हो। एंड ये होता है ना कि जब हम पहली बार कोई चीज़ करते हैं तभी हमें समझ आता है। जब आप गलत जगह करोगे या फिर आपने ज़्यादा पार्टी में उड़ा दिया या फिर क्लबिंग कर ली या फिर कुछ भी कर लिया ऐसा, देन आपको समझ आएगा कि हाँ, यहाँ तो नहीं करना। तो जब आप नोट करोगे तभी आपको उस चीज़ का आइडिया होगा। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप वो चीज़ देखो एंड पढ़ाई करो। मतलब पढ़ाई तो हम 12 तक करते आए, जो मुझे लगता है। अगर हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे कॉलेज में तो कॉलेज का फ़ायदा ही क्या है? आपका उस डीयू का फ़ायदा क्या है? एक्सेप्शन में रखोगे जो लोग गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर वो सारी चीज़ें एक्सेप्शन है इसमें। तो मुझे लगता है कि आपको अपने फुल पोटेंशियल पे अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहिए। जितनी चीज़ें मिले, जितनी अपॉर्चुनिटीज़ मिले, जैसे कि मैं खुद अब जितने चैनल पे हायरिंग हमारी स्टार्ट है। अगर आप पढ़ाना चाहते हो, आप एजुकेटर बनना चाहते हो या फिर आपके पास कोई भी स्किल्स है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या तो ईमेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और क्योंकि जब आप सीखते हो, ज़रूर शुरू में कम पैसा मिले या फ्री में काम करना पड़े, वो चीज़ें आपके आगे जाके काम आती है। ये चीज़ मेरे साथ हुआ है। एंड सबसे बेकार चीज़ है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो ब्रोकर के चक्कर में फंस जाएंगे। लाइक ब्रोकर उन्हें बहुत गंदा लूटता है। और मैं तो अभी तक कोई खास नहीं फंसी हूँ, क्योंकि मेरा अलीपुर में कॉलेज था, तो वहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था ज़्यादा। बट ये ब्रोकरेज वाली सीन से बचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको गंदा पीजी मिला, आपको खाना बेकार है, तो हर चीज़ को देख के आपको वो चीज़ मतलब धक्के खा के ही समझ आती है। बट अगर आपको नॉर्थ कैंपस में बट अगर आपको नॉर्थ कैंपस में पीजीज चाहिए तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे खुद डायरेक्ट ओनर्स के साथ कांटेक्ट है, गर्ल्स एंड बॉयज़ बोथ, जहां आपको बिना किसी ब्रोकरेज की एक अच्छा आपके बजट में पीजी मिल जाएगा। जीटीबी, मुखर्जी, नॉर्थ कैंपस, विश्वविद्यालय, एवरीवेयर। एंड अपनी पढ़ाई और गोल्स पे सबसे ज़्यादा फोकस करना, लाइक कोशिश करना कि 70% अपना दिन अपने लिए दो, अपने काम पे दो, एंड बाकी जो टाइम है वो तुम कहीं और दो। एंड दूसरी चीज़ है रिलेशनशिप। हर बच्चे के अंदर ये क्यूरोसिटी होती है कि भाई रिलेशनशिप में जाना है दीदी, हमें भी एक्सप्लोर करना है, हमें भी देखना है। मतलब क्यूरोसिटी हो ना हो, आपके अंदर फीलिंग्स आ ही जाएगी, क्योंकि हमारी एज ही ऐसी है, हमारे हार्मोन्स ही ऐसे होते हैं कि हम अगले वाले के लिए अट्रैक्ट हो जाते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन, जिसको आप प्यार का नाम दे बैठते हो कि मैं प्यार करता हूँ उससे, मैं प्यार करती हूँ उससे, पर ऐसा कुछ होता नहीं है। मतलब हो सकता है कि होता हो एक्सेप्शन सम, बट वो चीज़ है कि ठीक है, आप जाओ रिलेशनशिप में, कोई हर चीज़ एक्सप्लोर करनी चाहिए, बट इसका ये मतलब नहीं आप अगले वाले को यूज़ कर रहे हो या फिर उसकी फीलिंग्स से खिलवाड़ कर रहे हो, उसे हर्ट कर रहे हो या उसके साथ कुछ भी गलत कर रहे हो। वो चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, क्योंकि मुझे लगता है यार कर्मा है। मतलब आप जो करते हो, जैसा करते हो, जिसके साथ करते हो, चाहे अच्छा करते हो बुरा करते हो, आपको वो चीज़ का फल ज़रूर मिलता है। तो अगर आप किसी की फीलिंग्स को हर्ट कर रहे हो या फिर अनइंटेंशनली करो, वो बात अलग है, बट किसी को इंटेंशनली कभी हर्ट मत करना। लाइक कोई आपके वजह से दुखी ना हो, किसी को कोई आपको याद करके उसके आंख में आंसू ना हो, ये चीज़ है। एंड एक और चीज़ मैं रिलेशनशिप में लड़कियों को कहूँगी कि मतलब लड़कियां अवॉइड ही करें, क्योंकि रिलेशनशिप, हुकअप, सिचुएशनशिप, वन नाइट स्टैंड, फ्रेंड्स विद बेनिफिट्स, सबके अलग अलग टर्म्स आजकल बन रखे हैं। सबका मेन पर्पस होता है फिजिकल होना, अपनी नीड सेटिस्फाई करना, अपने हार्मोन्स कभी इधर कभी उधर। मतलब मुझे सोचो या तुम इमेजिन करो, तुम सोचो अपनी एक एनर्जी, अपनी प्रीशियस एनर्जी किसी और को दे रहे हो और तुम्हें नहीं पता वो इंसान कैसा है। तो तुम सोचो अपनी बॉडी में कितनी गंद डाल रहे हो, अगर तुम थोड़ा सा भी एकदम डेप्थ में इस चीज़ को सोच सकते हो। एंड काफ़ी लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि हॉर्मोन्स है, दिल्ली का कल्चर ही ऐसा है। मेरे को खुद इतने लोगों ने अप्रोच किया, बट मैंने कभी किसी को हाँ नहीं बोला, जस्ट बिकॉज मुझे पता है कि मैं अपने किस लिए आई हूँ दिल्ली। मेरा करियर, मेरी लाइफ वो इम्पोर्टेंट है दैन दिस शॉर्ट टर्म प्लेजर। एंड
मैं इसके ऊपर ज़्यादा नहीं बोलूँ। आप लोग इस चीज़ पे अपना ओपिनियन कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आप लोग क्या समझते हो। एंड दूसरी चीज़, चलो इंसान रिलेशनशिप में आ गया और रिलेशनशिप में आप काफ़ी चीज़ सीखोगे भी, लाइक चाहे वो टॉक्सिक हो चाहे वो अच्छा हो, कि आपको अपना लाइफ पार्टनर कैसा चाहिए, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। एंड सेकेंड चीज़, भाई जब ब्रेकअप हो जाता है, क्योंकि मतलब 99.99% लोगों का ब्रेकअप हो जाता है, तो वो जो दुख होता है, वो जो दर्द होता है, जो आप अपने पेरेंट्स को भी नहीं बता सकते। पेरेंट्स को कैसे बताओगे कि भाई लड़की पटाई, लड़की छोड़ के चले गई, या फिर लड़का काट के चले गया, अब नहीं बोल रहा है और रिप्लाई नहीं कर रहा है, कॉल नहीं उठा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है, या फिर यादें आ रही है। वो चीज़ कितनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। मतलब जो जो लोग अपने स्कूल में रिलेशनशिप में रहे होते हैं, वो लोग कॉलेज में नहीं जाते, जो चीज़ मैंने नोटिस की है। अगर और वो, तो ये है कि यार मतलब ये चीज़ बहुत टफ होती है वैसे तो, ये ब्रेकअप एंड ऑल। इससे अच्छा यही है यार कि मतलब रिलेशनशिप 4 दिन की खुशी है और 1 साल का दुख है, या 4 महीने का दुख समझ लो, कि जब तक आप मूव ऑन ना कर पाओ। मूव ऑन करना भी आसान नहीं होता है। तो सबसे बेस्ट है यार कि सिंगल रहो, मज़े करो, ग्रुप बना के रहो और एक्सप्लोर करो, अपने ऊपर काम करो, रिस्क लो। बाकी रिलेशनशिप यही सिखाती है, लाइक अगले इंसान के बारे में, जो मुझे लगता है कि अगला इंसान कैसा, आप ऑपोजिट जेंडर के बारे में सीखने को मिलता है, उसकी कैसे कौन ऑपरेट करता है, ये भी ज़रूरी होता है वैसे लाइफ में आगे जाके। तो वो चीज़ है। दिल्ली में जो सबसे अजीब चीज़ होती है, अजीब नहीं सबसे ज़्यादा, वो है मोबाइल की चोरी। मतलब मैं इस पर क्या ही बोलूँ यार, जो मोबाइल की चोरी है, जो जितना सीन हो रखा है, लाइक कहीं भी जाओगे यार, मतलब अपना मोबाइल का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना। मैं पता है, लाइक मैं बिना मतलब पॉकेट्स के लोवर में यहाँ घूम लेती हूँ, बट मैं ये काम दिल्ली में नहीं कर सकती। मतलब मेरी तो जान निकल जाएगी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा चोरी थी, बहुत 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 ज़्यादा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। और मेन चीज़ है कि यार ये सिचुएशनशिप, हुक्का सुनने में बहुत ज़्यादा वैसा लगता होगा, सिगरेट दारू की भाई कूल बनते हैं, बट ये कोई फ़ायदा नहीं है। उस टाइम चलो तुम मज़े कर रहे हो कि तुम फिट इन करने की कोशिश कर रहे हो कि, बट अगर तुम लॉन्ग टर्म में सोचो, अगर जैसे मेरा हर चीज़ में लॉन्ग टर्म का माइंडसेट होता है, तो तुम सिर्फ दुखी रहोगे, तुम कभी खुश नहीं रहोगे। आगे जाके सोचो कितनी सारी बीमारी हो जाती है, एड्स हो जाता है, इतने सारे फिजिकल पार्टनर तुम्हारे हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, क्लास 12th, हमने तो भाई 12th में ये सब पढ़ रखा था भाई, जो लोग कर रहे हैं उनके साथ क्या, और जो लोग नहीं कर रहे हैं, मतलब क्या ही बोलूँ यार इस पे ज़्यादा। तो कमेंट्स में बताना आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आपको नेक्स्ट वीडियो कौन सी टॉपिक पे चाहिए।